नमस्कार, मैं हूं चेतना पंत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 आपकी आवाज। मैं फिर लौटी हूं एक नई वीडियो के साथ। बॉलीवुड एक्टर्स ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। आइए जानते हैं इन दोनों के विवाद और कैसे हुई इसकी शुरुआत। ऋतिक रोशन ने एक्ट्रेस कंगना के खिलाफ एक केस दर्ज कराया था। उसी में अपना बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के लिए गए थे। एक दिन पहले ही ऋतिक रोशन को इसके लिए मुंबई पुलिस ने समन भेजते हुए पेश होने को कहा था। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच 4 साल पुराना विवाद एक बार फिर से उभर गया है। ऋतिक रोशन के वकील के लेटर लिखने पर मुंबई पुलिस की ओर से अब इस केस को क्राइम CIU को ट्रांसफर कर दिया है। अब तक यह केस साइबर सेल के पास था। केस को CIU के पास ट्रांसफर किए जाने की खबर के बाद कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन पर तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा था कि आखिर कब तक तुम एक छोटे से अफेयर के लिए रोओगी। और हाल ही में कंगना रनौत ने ट्वीट कर यह भी कहा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई मगर मेरा सिली एक्स अभी भी वही है, उसी मोड़ पे जहां ये वक्त दोबारा लौट के नहीं जाने वाला। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन की 2013 में क्रिश मूवी आई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के अफेयर को लेकर चर्चाएं थी। इसके बाद दोनों के बीच ब्रेकअप की भी चर्चाएं जल्द ही शुरू हो गई थी। हालांकि इन चर्चाओं के बीच भी कंगना रनौत और ऋतिक रोशन ने चुप्पी बनाए रखी थी। लेकिन 2016 में जब एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन अपना एक्स बॉयफ्रेंड बताया तो यह चर्चा फिर सामने आई और इस बार विवाद हो गया था। दरअसल आशिकी 3 मूवी में ऋतिक रोशन की ओर से कंगना के साथ काम करने से इनकार करने की खबर थी। इसके बाद कंगना रनौत को भी उस प्रोजेक्ट से ड्रॉप कर दिया गया था। इसी पर इंटरव्यू यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें ऋतिक रोशन के चलते ड्रॉप कर दिया था, कंगना ने कहा कि एक्स बॉयफ्रेंड बहुत सारी मूर्खतापूर्ण चीजें करते हैं ताकि उन्हें अटेंशन मिल सके, लेकिन मैं उससे बाहर निकल चुकी हूँ। इसके बाद ही यह पूरा विवाद शुरू हो गया। ऋतिक ने लगाया था कंगना पर सैकड़ों ईमेल भेजने का आरोप। इस पूरे विवाद के बीच एक खबर यह भी आई थी कि कंगना ने ऋतिक रोशन को बहुत सारे ईमेल भेजे थे। ऋतिक रोशन ने अपनी लीगल नोटिस में दावा किया था कि उन्हें कंगना रनौत की ओर से 1439 ईमेल आए थे, जिनमें से ज्यादातर सेक्सलेस, पर्सनल और बेहुदा थे। नोटिस में कहा गया था कि एक्टर ने इन मेल्स को लंबे समय तक इग्नोर करने की कोशिश की थी और किसी पर भी कोई रिप्लाई नहीं किया था। हालांकि कंगना रनौत ने ऋतिक के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा कि उन्होंने एक ईमेल आईडी मुझसे बात करने के लिए बनाई थी। इस पर कंगना ने कहा था तलाक के लिए ऋतिक ने बनाया था दूसरा ईमेल आईडी। कंगना ने अपनी नोटिस में कहा था कि ऋतिक ने नई मेल आईडी इसलिए बनाई थी ताकि सुजैन से तलाक के प्रोसेस पर कोई असर न पड़े। कंगना का कहना था कि वह ईमेल आईडी उन्हें खुद ऋतिक रोशन ने ही दी थी। दोनों के बीच का विवाद तब और बढ़ गया था जब ऋतिक रोशन ने अपने लीगल नोटिस में कंगना रनौत के मानसिक तौर पर अस्थिर होने का आरोप लगाया था। इस पर कंगना ने आरोप लगाया था कि ऋतिक रोशन खुद मानसिक समस्याओं के शिकार हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 28 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।